हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप से पहले फंस गए हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए टी20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर सवाल उठ रहा है तो जाहिर सी बात है टीम इंडिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर यहां पर फंस गया। अंकित, आपने रिपोर्ट देखी? लैपटॉप बिल्कुल, जिस तरीके से रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में एक संकेत था कि भाई आप ऑलराउंडर की भूमिका के लिए आप बॉलिंग में अपने आप को आगे रखें, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो मैचेस थे उसमें आप देखिए पहले मैच में आप कराते हो, दूसरे मैच में कराते हो, लेकिन आप प्रॉपर जिस शेप में बॉलिंग कराते थे आप नजर नहीं आ रहे हो। और फिर उसके बाद अगर आपकी बैटिंग की कंपैरिजन अदर ऑलराउंडर से किया जाए तो आप बहुत पीछे हो। इस मामले में जो आपको कहते हैं ना कि जो प्लस पॉइंट दे रहा है वो आपकी बॉलिंग देती थी, लेकिन अगर आप बॉलिंग में नहीं करा रहे तो टी20 वर्ल्ड कप में आपकी जो जगह है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपसे बेहतर। और ये भी अगर आप देखिए जब इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और इसके अलावा अजीत अगरकर की मीटिंग हो रही है बीच आईपीएल, अगर आईपीएल के बीच में मीटिंग हो रही है और हार्दिक पांड्या पर ही कंसर्न है, तो क्या ये सिर्फ खराब गेंदबाजी है? कहीं ना कहीं फिटनेस वाली बात है जो कहीं ना कहीं अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या फिट ही नहीं हो। और वही चीज है ना कि अगर वो फिट नहीं है तभी उन्होंने अपने आप को बॉलिंग में खींचा। अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट रहते तो मुंबई इंडियंस के कप्तान है, वो अपने आप को नहीं रोकते और बॉलिंग के लिए वो अपने आप को आगे रखते। लेकिन जब उन्होंने 2 मैचेस खेले उसके बाद जिस तरीके से चीजें उनके लिए सही नहीं चली, इसलिए वो बैक हुए बॉलिंग में। और इस तरह से बॉलिंग में बैक होना उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न बना, क्योंकि जो सेलेक्टर्स हैं वो जो टीम बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा रोल ऑलराउंडर्स की भूमिका में आपकी बैटिंग बॉलिंग दोनों देखी जाएगी। अगर आप एक बैटिंग के तौर पे जाना चाहते हैं उसमें आपका प्रदर्शन बहुत पीछे है, आपसे बेहतर ऑलराउंडर शिवम दुबे उभर के आ जाएंगे। या जिस तरीके से अगर आप बैटिंग के तौर पे देखें बहुत से नाम है। कौन से नाम भाई? बैटिंग में भी तो अच्छा नहीं, पराग बढ़िया ही कर रहे हैं ना। नहीं पर अगर हार्दिक पांड्या टीम से बाहर जाएंगे, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो उनकी जगह तो ऑलराउंडर ही आएगा ना। नहीं, अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर टीम के सामने मजबूरी बन जाएगी, अगर हार्दिक ने ये शर्त रख दी कि भाई मैं एज ए बॉलर प्रॉपर नहीं दे पाऊंगा, तो भाई एज ए बॉलर अगर आप एज ए बॉलर नहीं खेल पाओगे तो फिर तो जगह नहीं बनेगी। वही तो क्योंकि एज ए बैटर, जैसा आपने बोला भी, एज ए बैटर तो आपके पास शिवम दुबे हैं, आपके पास रियान पराग भी है ना एज ए बैटर, अच्छा कर रहे हैं भाई। शिवम दुबे आप देखो लगातार जितने ही मैचेस चेन्नई के लिए खेल रहे हैं भाई, वो लगातार मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा करते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं वो, और बार बार वो अपनी जगह के लिए भाई एक तरीके से कमिटमेंट दे के जाते हैं भाई कि मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूं। अगर वहां पर शिवम दुबे बॉलिंग में बहुत और भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते ना भाई, यहाँ पर मतलब एक कंफर्म होता है एक तरीके से कि हार्दिक पांड्या का डाउटफुल है। अच्छा, जैसे कि एक चीज और है कि बार बार ये कहा जाता है कि आईपीएल में खिलाड़ियों को मॉनिटर किया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप जिस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहते हैं आप फ्रेंचाइजी से ये मैसेज पहुंचाइए फ्रेंचाइजी तक, भाई इनसे बॉलिंग करवा लो, या फ्रेंचाइजी बात ही नहीं मानेंगी? अगर देखिए हार्दिक पांड्या के लिए ना अपने आप में अगर हार्दिक को ये बात रोहित बोल दे तो हार्दिक, देखिए रोहित इंडियन टीम के कप्तान है और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक अपने आप को नहीं रोकेंगे बॉलिंग में, क्योंकि उनके पास तो खुद को लाने का ऑप्शन है ना। वो अगर बॉलर लाते होंगे तो कॉल तो हार्दिक की होती होगी। अगर रोहित का ये मैसेज दे दिया कि भाई हम आपको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर भी देख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करो, तो वहां आपको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए चेन्नई कोई जैसे ऑप्शन आपके पास शिवम दुबे, अगर मान लीजिए चेन्नई को मैसेज जाता है बीसीसीआई की तरफ से कि आप बॉलिंग करवा लो, तो आपको लगता है चेन्नई मानेगी? फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आप अपना उस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्क बाउचर से भी सवाल पूछा गया था ना, जिस तरीके से मार्क बाउचर से सवाल पूछा गया था कि अगर इंडियन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए क्या आप किसी खिलाड़ी को रेस्ट दोगे, तो उन्होंने साफ बोल दिया था मेरी जिम्मेदारी मुंबई इंडियंस के लिए है, तो मैं अपने टीम में पूरे उन खिलाड़ियों को रखूंगा जो मैच विनर है। तो ऐसे में वो किसी रेस्ट दें, तो ऐसे में शिवम दुबे की बॉलिंग कह रहे हैं कि कोरजे हैं, बुमराह है, मदवाल, नबी, श्रेयस सब अच्छे तो हैं, लेकिन भाई अच्छा कर कौन रहा है यहाँ पर? कोरजे ऐसे गेंदबाज है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़े एनर्जी में लगते हैं, पर भाई 40 से कम रन नहीं देते। आकाश मदवाल की 3 भाई देखो कोइटजी ना, कोइटजी ओडीआई गेंदबाज ज्यादा लगते हैं अभी, अच्छी गेंदबाज है, बाकी जगहों पर जाकर मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे। पर अभी पिटाई हो रही समय कैसे स्टार देखिए धीरे धीरे करके अच्छा आ रहे हैं ना, शुरुआत में स्टार पिट रहे थे, अब धीरे धीरे देखिए उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है। और आप देखिए वानखेड़े में दोनों बॉलर वो चले जिनके पास थोड़ा यॉर्कर का वेरिएशन हो, चाहे वो पथिराना हो या बुमराह हो। उसमें अगर आप नुआन तुषारा लाते ना थोड़ी, क्योंकि ऐसे बॉलर होते हैं जिनकी नीचे रहती है, तुषारा को खिला क्यों नहीं रहे? वही चीज है ना कि आप नबी को आप नंबर 10 तक बल्लेबाजी रख लो, लेकिन जब रन इतने पड़ जाते हैं ना वो 10 भी काम नहीं आ पाते। आलोक भाई कह रहे हैं कि शुभेंदु भाई लास्ट ईयर आकाश मदवाल ने अच्छी बॉलिंग किया था, जब हार्दिक कैप्टन बने
तब वो डिंडा एकेडमी बन गया। यार इसमें कप्तान का क्या दिक्कत है? नहीं अपने भाई ऊपर कप्तान क्या देता है क्या? नहीं आपको अच्छी बॉलिंग नहीं करनी है। कप्तान थोड़ी बोल रहा है भाई ये काम करना है, इस बॉल को इधर डालना। नहीं, भाई कप्तान प्रेशर थोड़ी डाल रहा है भाई, आपके हाथ यहाँ में क्या गेंद है, है, आपको डालनी ये है। आकाश मधवाल अच्छी बॉलिंग करेंगे। अभी ये सब ईडन गार्डन से बाहर जाए ना, अभी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वानखेड़े वानखेड़े से से, यहाँ हाँ। से बाहर जाएंगे, मुझे लग रहा है ये लोग अहमदाबाद में अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लखनऊ में अच्छी बॉलिंग कर लेंगे। यहाँ पर तो पिटाई होगी। भाई ये छोटा हो- ग्राउंड है भाई यार। ये हो गया चिन्ना स्वामी। यहाँ जो बॉलर अच्छा कर जाए फिर उसको आप सैल्यूट करो। बुमराह अगर यहाँ पर 5 विकेट लेके जा रहे हैं, पथिराना यहाँ पर 5 विकेट लेके जा रहे हैं, तो भाई वो काबिल गेंदबाज है। शार्दुल ठाकुर डीसी और केकेआर में 4 में 50 दे रहा था, लेकिन वानखेड़े में 4 में 35, वो भी अगेंस्ट रोहित शर्मा। क्या ही चमत्कार है भाई, बात तो सही ये है। एमएसडी विकेट के पीछे से कमाल। भाई जो बोला नहीं उन्होंने हार्दिक पांड्या ने, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि विकेट के पीछे एमएसडी है भाई। वो ऐसा बोले ना कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बोला भाई वो पीछे हुए हैं तो क्या ही होगा। हाँ फिर ठीक है। नहीं, हार्दिक पांड्या बोलते हैं भाई जब पिछली बार ट्रॉफी भी जीते और थे लोगों ने बोला MS धोनी। गलत है ना भाई, आप ये क्या हाँ, मतलब ये हो? क्या हाँ, मतलब आप हो गया? और लड़ाई करने आए तो थोड़ी फ्रेंचाइजी बोलो। कहे कि भाई धोनी नहीं, के खिलाफ धोनी है। ने- एक और चीज है, एक और चीज है, कल आपने सुना होगा बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं कि रोहित शर्मा के शतक का जिक्र ही नहीं किया हार्दिक पांड्या ने हाँ पोस्ट मैच में। भाई आप हार गए हो और उसकी तारीफ तो तारीफ करोगे तो ना, बनती है भाई। बिल्कुल। कि आप ये ट्रोल ही करोगे। आप खुद के ऊपर नहीं देखिए। देखो, मैंने उस दिन भी आपसे ये बोला था भाई, उस रोहित शर्मा ने मेहनत की है। मैं रोहित शर्मा के शतक को ट्रोल बिल्कुल नहीं कर रहा तो था, मैं ठीक कह है। रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या लेकिन क्यों नहीं हाँ बोला? हार्दिक पांड्या हाँ, ने बोले। कप्तान का तो बनता है ना, भाई, वेल तब बोलना प्लेड रोहित। बना- आज कोई नहीं हार गया, लेकिन ऐसा कुछ आपने बोलते हैं आप। बिल्कुल बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पता है क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो कुछ वो अंदर से थे कि भाई मेरी कप्तानी में जीत नहीं मिली, मैं तो चाहता था। और मुंबई को लेके पता है पहले से जो माइंड में लोगों ने अच्छा set एक किया और बात हुआ था। बता दें, चेन्नई के खिलाफ सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों ने शतक मारा है, सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों ने चेन्नई के खिलाफ। एक तो थे सनत जयसूर्या जिन्होंने 48 गेंदों में 112-117 रन बनाए थे कुछ उस जमाने में उस 48 जमाने गेंद दो पहले सीजन में 2008 में पहले सीजन में बिल्कुल। पे। जब 48 पे लोग 49 बनाते थे। हाँ हाँ तब 48 में उन्होंने 117-118 बनाए थे और अब दूसरे थे रोहित शर्मा। तो यार तारीफ तो बनती थी यार। ये सब चीजें नहीं हार्दिक पांड्या को यार वहां पर बोलना चाहिए था। केशव भाई कह रहे हैं भाई अब हार्दिक कमबैक करेगा, देखते हैं भाई, लेकिन अभी तक मुश्किल लग रहा है। और जो अपडेट भी आई है कि बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई है, ये अपने आप में भी अगर आप देखें बड़ी इशारा है अपडेट है भाई। कि अगर आईपीएल के बीच में रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और कोच राहुल द्रविड़ मुंबई में मिलते हैं, बैठक होती है उनकी, और इस बात को लेकर खासतौर पर हार्दिक पांड्या पर चर्चा होती है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और ये- मुझे लग रहा है उनकी बॉलिंग से ज्यादा उनकी फिटनेस को लेकर ये- चर्चा हुई होगी कि भाई ये फिट ही नहीं है, क्या करेंगे आगे चलकर। और आपको टीम भी तो भेजनी है ना इसी महीने और में। खुद भी है ना फिटनेस को लेके आप खुद भी तो अपने सवाल उठा दिए ना, बॉलिंग से ही गायब होगा बिल्कुल एकदम और बॉलिंग से। जब कर भी रहे हो तो हाँ। आप लग रहा है कि आप सही से और बॉलिंग- भाई fitness में भी बॉलिंग आप बिल्कुल- बैटिंग आप कुछ भी ले लो, बॉलिंग बैटिंग कप्तानी तीनों में कहाँ दिख रहे हैं हार्दिक पांड्या यार। स्ट्राइक रेट भी सवाल बन गई है हाँ भाई, आप आपने कप्तान- RCB को कमजोर समझा और आरसीबी के खिलाफ उन्हीं के खिलाफ आपने मार दिया। बिल्कुल, 6 उसके बॉल अलावा रन मार के जाते हो। उसके अलावा जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपके 120 के स्ट्राइक रेट से रन आए, तो भाई ये क्या है। और भाई एक बात बताइए, देखो ये बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं हो रही हैं। आप देखिए जस्ट 2 दिन पहले रोहित शर्मा और आकाश अंबानी साथ में मीटिंग करते हुए दिखाई दिए, उसी के जस्ट 2 दिन बाद खबर गाड़ी में आती है दिखे थे वहाँ पर। गाड़ी में दिखे थे। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या एक मैच हारे और उसी के जस्ट बाद ये मीटिंग हो गई भाई। आप खुद तो ये भी कुछ ना, देखिए ये बीच मैच में कप्तानी बदल तो नहीं मुंबई के जाएगी। लिए 3 खिलाड़ी शुरू के अगर रन करते हैं, ईशान रोहित की पार्टनरशिप और सूर्या सूर्या। का बल्ला, हाँ, तब जीतते हैं। बुमराह भाई bowling मैं से कह रहा हूं, मैं कह 4 रहा हूं। जिनको आपने नजर ये तो शुभेंदु भैया ने बोला ही था कि उस दिन भाई, सबसे बड़ी गलती सूर्या की मैं थी। तो अभी मानो आप रोहित ईशान नहीं, मुझे लग रहा है अगर सूर्या नहीं बनाएंगे तो टीम नहीं जीतेगी। वही बात है आप क्योंकि जब दो- आउट हुए ना क्योंकि- रोहित ऐसे निराश हुए जैसे अभी मैच हार गए। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं, ठीक है ये टीम डेविड, ये हार्दिक, मुझे ये लोग भरोसा नहीं नहीं देते देते। भाई, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है बंडल में आउट होंगे। हाँ। मुझे भरोसा कोई देते हैं इस टीम में तो सूर्य कुमार यादव। रन रेट का प्रेशर तो रहता ही नहीं भाई है टीम शुरुआत के में पास। जो 2-3 मुकाबले हारे थे उसमें क्यों ऐसे तो हार रहे थे आप, 10 रन से हार गए, जीता मैच हार गए क्योंकि सूर्या की वजह। अगर सूर्या कल के मुकाबले में जो 6 गेंदें खेलकर हार्दिक जा रहे हैं या फिर जितने देर रोहित शर्मा पूरा मैच ही खेल के चले गए, अगर वो मान लीजिए सिर्फ 10-15 गेंद खेल गए होते तो मैच रोहित- खत्म था भाई। रोहित शर्मा शान से वापस आते हैं बिल्कुल। और जीते हुए आते हैं।